तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मुझे अपने बच्चे के लिए 1 साल की छुट्टी चाहिए। बच्चे का बाप कौन है? मेरे पास आओ। मुझे एक मीटिंग में जाना है, तुम यहीं रुकना। मुझे नहीं पता वो कौन है। सिंगल मॉम बनना बहुत मुश्किल है। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, मैंने फैसला कर लिया। मैं खुद एक अनाथ हूँ। मुझे हमेशा से एक फैमिली चाहिए थी। आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। बच्चा होने के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगी। ठीक है। मेरा बच्चा, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। जैक, मैं डॉक्टर से बात करनी चाह रही हूँ। गुड बॉय की तरह यहीं बैठना, ओके? मम्मा, हॉस्पिटल का बिल उन्हीं से पे करवाना जिन्होंने मुझे कार से टक्कर मारी थी। उनसे कहना हमारा मेडिकल खर्चा उठाए। ठीक है मेरे स्मार्ट बॉय। डॉक्टर, जैक का हाथ अब कैसा है? क्या ये हमेशा तकलीफ देगा? हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। हमने हड्डी तो जोड़ दी है, लेकिन फिर से उसे नॉर्मल लाइफ में आने में टाइम लगेगा। इतना सीरियस? अगर आप अच्छे से केयर करेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन खर्चा 50,000 होगा। ये तो बहुत ज्यादा है। मेरा बूढ़ा शरीर अब साथ नहीं दे रहा। अगर तुम वाकई अच्छे बेटे बनना चाहते हो तो जल्दी से एक पोता दे दो। हमारी स्कॉट फैमिली पिछले 18 पीढ़ियों से एक ही वारिस पर चल रही है। हम बच्चे के लिए तरस रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या तुम चाहते हो हमारी फैमिली यहीं खत्म हो जाए? डैड, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ, मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता। हे भगवान, मुझे अपने बेटे पर कोई भरोसा नहीं है। आप मुझे आसमान से ही एक पोता दे दीजिए ना। हे हैरी, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। तुम बचपन में ऐसे ही दिखते थे। भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे एक पोता दे दिया। सॉरी सर। हे, मेरा पोता पकड़ो उसे जल्दी से। डैड, शांत हो जाओ। हम ऐसे ही किसी के बच्चे को नहीं ले जा सकते। ये बच्चा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिख रहा है। कहीं ये तुम्हारा बेटा तो नहीं? लगता है आपको सच में पोता चाहिए। देखो ना, मैंने अभी उस बच्चे के बाल छुए हैं। इधर आओ। क्या हुआ? आओ तो। तुरंत सारे डॉक्टर्स को डीएनए टेस्ट के लिए इन्फॉर्म करो। आपको लगता है कि वो बच्चा मेरा है? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और इसका कारण भी तुम ही हो। अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं निकला तो मैं मान लूंगा मैं ठीक नहीं हूँ। ये तो सच में मेरा बेटा है। 7 साल पहले मैं उस लड़की के साथ था। मुझे तो दिखाओ तुम। स्कॉट फैमिली का नया सदस्य 99% हो सकता है। हमें एक वारिस मिल गया। हमें वारिस मिल गया। फैमिली को वारिस मिल गया। डैड, हमें वारिस मिल गया। हमारी फैमिली को वारिस मिल गया। आप तो बिल्कुल ठीक हो। अरे तुम्हें अभी भी मेरे पैरों की चिंता है? अरे ये हमारे 18 पीढ़ियों का वारिस है। एक ही वारिस रहा है हमारा। ये तुम्हारा ही बेटा है। पूरे शहर में ढूंढो, मुझे मेरा पोता चाहिए। जल्दी जाओ जाओ। मम्मा, वो आंटी कहाँ है जिसने मुझे अपनी कार से मारा था? कहीं वो भाग तो नहीं गई? मेरी सेविंग्स भी काफी नहीं है जैक के ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ से पैसे लाऊं? मिस्टर एल्फर्ड ने कहा है हॉस्पिटल को लॉक करो, हर जगह ढूंढो, हमें उस बच्चे को ढूंढना है, जल्दी करो। इतनी देर क्यों लगा दी? मेरा वक्त बहुत कीमती है। तुम लोग बहुत इरिटेट कर रहे हो मुझे। मेरी नई कार भी तुम लोगों ने खराब कर दी। चेकअप और बैंडेज में 500 लगे, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ट्रीटमेंट में लगभग 50,000 का खर्चा होगा। 50,000? तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे पता था तुम मुझे अमीर समझकर ठगने का सपना देख रही हो। हाँ, जाओ यहाँ से। सुनिए मैडम, हम तुम्हें ठग नहीं रहे। तुम ही ड्राइव कर रही थी और तुमने मेरे बेटे को टक्कर मारी, उसकी हड्डी तोड़ दी। ये लो बिल। अगर भरोसा नहीं है चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। हाथ मत लगाओ, घिन आती है तुम लोगों से। सिर्फ हड्डी तो टूटी है, तुम्हें अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए था, समझी? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? ड्राइविंग करते वक्त तुम कॉल पर थी और तुमने मेरे बेटे को टक्कर मार दी और अब सच से भाग रही हो। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। क्या कर लोगी? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। तुम कोई भी हो, ट्रैफिक रूल तोड़ोगी तो पैसा भरना पड़ेगा, समझ गई? तुम लोग सिर्फ मुझे लूटना चाहते हो। माँ बेटे दोनों ने ठग टीम बनाई है ना, हराम के पैसे खाने में। तुम्हें डर नहीं लगता? किसी दिन तुम्हें भी कोई उड़ा कर चला जाएगा। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। 50,000 में तो मैं एक बैग खरीद लूंगी। छोड़ो मुझे। नहीं, नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी, बोला ना। खबर मिली है, छोटे सर दरवाजे पर ही हैं। ढूंढते रहो। जी। पैसे दे। रुको। हैरी, हैरी, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। अब छोड़ो हैरी। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम पर हिट और रन का केस कर दूंगी। फिर
तुम जेल जाने के लिए तैयार रहना। हेलो इंश्योरेंस कंपनी, जल्दी यहाँ आओ। मिस जोई, ये सच में मिस सिंडी की गलती थी। हम आपका सारा मेडिकल खर्चा भरने के लिए तैयार हैं। जैक के ट्रीटमेंट के लिए ये पेमेंट मुझे कब तक मिल जाएगा? मुझे याद है कार इंश्योरेंस के प्रोसीजर में कम से कम 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने? लेकिन हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूं? ये पैसा 2 महीने बाद ही मिलेगा। हाँ मिस सिंडी। लेकिन वैसे मिस्टर हैरी के साथ मेरी मीटिंग है, तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। मम्मा अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो जैक, मैंने अपना यूनिवर्सिटी डिप्लोमा पहले ही ले लिया है और मुझे स्कॉट ग्रुप से इंटरव्यू का इनविटेशन भी मिला है। जब मैं एक टॉप प्रोग्रामर बन जाऊंगी तो हमें पैसे मिल जाएंगे। वाओ! चलो अब घर चलते हैं। मिस्टर हैरी, हमें छोटे सर नहीं मिले हैं। लगता है वो यहाँ से चले गए हैं। सारे पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बंद कर दो, पूरी ताकत लगा दो, कैसे भी करके उन्हें ढूंढो। जी चलो। सुना है ये स्कॉट फैमिली है सिटी की सबसे अमीर फैमिली, उन्हें उनका वारिस मिल गया है। स्कॉट फैमिली की बात ही अलग है, उस बच्चे की तो किस्मत ही बदल गई। सर्जरी के पैसे देने के बाद सिर्फ 13 रुपए बचे हैं। लेना है? हाँ, एक पीस 20 रुपए का है। इतना महंगा क्यों? ये ऑर्गेनिक है, हेल्दी सॉसेज है। अफोर्ड नहीं कर सकते तो चलते बनो। हाँ, ये ऑर्गेनिक कैसे हो सकता है? सॉरी जैक, मम्मा के पास पैसे नहीं है। और मुझे खाना भी नहीं है। मम्मा सांस अंदर लो। मजा आ गया ना? ये खुशबू याद रखना, जब घर जाएंगे तो बनाकर खाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। चले जाओ। हमारे कंपनी के प्रोग्रामर के सभी पोस्ट ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, पर अभी नोटिफिकेशन आया है सीईओ की सेक्रेटरी के लिए एक असिस्टेंट की पोजीशन ओपन है। तुम्हारे पोर्टफोलियो से मैच तो नहीं करती, पर सैलरी 10,000 है। हाँ, टेंशन मत लो, मैं तो पैदाइशी असिस्टेंट ही हूँ। गुड, चलो ट्राई करते हैं। सेक्रेटरी सिंडी, ये है नई असिस्टेंट जोए, इन्हें काम समझा दो। आजकल दुश्मनों से जल्दी सामना हो रहा है। तुम जैक के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए, मुझे ये जॉब करनी ही होगी। सेक्रेटरी सिंडी, उस दिन गलतफहमी हो गई थी। अब तो मुझे मक्खन लगा रही हो। तुम लेट आई हो। मिस्टर हैरी को तुम जैसे लोगों से नफरत है। थोड़े दिनों में ही वो तुम्हें निकाल देंगे। हेलो मिस्टर हैरी। मिस्टर हैरी, यही है मिस्टर हैरी, मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। ये लड़की कुछ पहचानी से लग रही है। हैरी, इसका कैरेक्टर ज्यादा अच्छा नहीं है और इसके पास एक बच्चा भी है। रोज इसका ध्यान बच्चे पर ही होगा। ये असिस्टेंट पोजीशन के लिए सूटेबल नहीं है। मैंने इंटरव्यू क्लियर किया है। तो क्या हुआ? एक असिस्टेंट को 24/7 ऑन कॉल रहना पड़ता है। तुम्हारे पास एक बच्चा है, क्या तुम ये कर पाओगी? मुझे नहीं लगता। मैंने सही कहा ना? तुम्हारा बच्चा कितने साल का है? 6 साल का। अच्छा, हमें ज्वाइन करो, मेरे पीछे आओ। मैं? हाँ, लेकिन क्यों? हैरी ऐसी लड़की को हायर क्यों कर रहे हो? एक माँ होने के नाते मिस जोई के पास बच्चों का तजुर्बा है। मिस्टर हैरी उनसे सीखना चाहते हैं। क्या? लेकिन हैरी को इसकी क्या जरूरत है? असिस्टेंट जोई, हाँ, मुझे बताओ कि 6 साल का बच्चा कैसा होता है? हाँ? ये वो उम्र है जब वो क्यों पूछना बहुत पसंद करते हैं, खासकर मेरा जैक। वो सिर्फ स्मार्ट ही नहीं है, बल्कि वो बहुत टैलेंटेड भी है। फिर मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से ज्यादा हैंडसम होगा। नामुमकिन। कोई भी मेरे जैक के लुक से कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो बॉस है, मैं उनके साथ बहस नहीं कर सकती। मेरे पास मेरे बेटे का वीडियो है, क्या आप देखना चाहोगे? डैड, जरा इधर देखो, मैंने ये सारे टॉयज अपने पोते के लिए खरीदे हैं। इतने सारे टॉयज? ऊपर ऑलरेडी फुल है, जो बचे थे मैंने वो बाहर रख दिए हैं। मैं बगल का विला खरीद रहा हूँ उसके टॉयज रखने के लिए। इसके साथ साथ मैं अब 1000 स्क्वायर मीटर का एक प्लेग्राउंड बनाऊंगा अपने पोते के लिए। जैक कभी प्लेग्राउंड नहीं गया और इनके बच्चे का अपना प्लेग्राउंड है। लोगों के बीच का फर्क इतना बड़ा क्यों है? मेरा बच्चा। अरे डैड, बच्चों को ऐसे बिगाड़ नहीं सकते। वो मेरा पोता है, उस पे नहीं लुटाऊंगा तो किस पे लुटाऊंगा? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब वो वापस आएगा तो मुझसे ही ज्यादा चिपकेगा। ठीक है, हाँ, मेरा बेटा मेरे भी उतना ही करीब होगा। हाँ, असिस्टेंट जोई, तुम्हारे लिए एक काम है। बॉस,
आप गलत समझ रहे हैं, मैं अपनी स्किल्स बेचती हूँ, बॉडी नहीं। असिस्टेंट जोई, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो। अगर मुझे बॉडी खरीदनी होती तो तुम्हारी क्यों खरीदता? अटेंशन सभी स्टोर्स, मिस्टर हैरी अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदने के लिए आए हैं। सभी लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आए। मिस्टर हैरी, ये मॉल के 6 साल के बच्चों के लेटेस्ट कलेक्शन हैं। ओह माय गॉड, इन्होंने सारे कपड़े ले लिए, पूरा मॉल खाली कर दिया। असिस्टेंट जोई, हाँ, बच्चों के लिए कौन सा फैब्रिक बेस्ट होता है? 6 साल के बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, उन्हें जल्दी पसीना आता है, कॉटन फैब्रिक अच्छा रहेगा। अपने बच्चे के बारे में इतना सोचते हैं, इनका बेटा बहुत खुश नसीब है। मुझे तो पता ही नहीं मेरे जैक का बाप कैसा है, पता नहीं वो बच्चे के बारे में क्या सोचता होगा। ये और ये वाला भी, मुझे ये 3 नहीं चाहिए, बाकी सब पैक करके नीचे भेज दो। जी सर। इतने सारे कपड़े। उसने अभी अपने डैड से कहा है कि बच्चे को इतना बिगाड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो अपने बेटे के अटेंशन के लिए कम्पीट कर रहा है। ओह, इतना महंगा। ये मेरे बेटे के ट्रीटमेंट के लिए काफी है। वहाँ क्या बड़बड़ा रही हो? मैं कह रही थी कि मिस्टर हैरी का टेस्ट काफी अच्छा है, ये सभी कपड़े बहुत अच्छे हैं। ये तुम्हारे बेटे के लिए है। नहीं, ये बहुत महंगा है। जो मैं एक बार देता हूँ उसे कभी कोई वापस नहीं करता। चेक करो। हे, क्या मैं इसे रिटर्न कर सकती हूँ? सॉरी, ये कस्टम मेड है, इन्हें रिटर्न नहीं कर सकते। कपड़े रिटर्न करके मैं जैक के ट्रीटमेंट के लिए पैसे यूज कर सकती थी। शॉर्टकट सच में काम नहीं करते। जैक, मैं अभी भी काम पर हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। असिस्टेंट जोई, तुम्हारा बच्चा घर पर अकेला है क्या? दरअसल वो बीमार है और वो स्कूल भी नहीं गया है। एक काम करो, कल उसे ऑफिस लेकर आओ। शुक्रिया मिस्टर हैरी। ये मेरे लिए अच्छा मौका है, मैं 6 साल के बच्चे के साथ रहना सीख सकता हूँ। बढ़िया, इस तरह कल जैक को घर पर अकेला नहीं रहना पड़ेगा। जैक, मम्मा को काम पर जाना है, क्या तुम यहाँ अकेले कार्टून देख सकते हो? ठीक है, चिंता मत करो मम्मा, मुझे यहाँ फ्री वाईफाई मिल सकता है, सब ठीक है, मैं पक्का इधर उधर नहीं भागूंगा। चलो जल्दी से किस करो। गुड बॉय। जोए, तुम्हारा बेटा कितना क्यूट है। मेरे पास मैंगो है, क्या वो खाना चाहेगा? शुक्रिया, पर उसे मैंगो से एलर्जी है। कोई बात नहीं, मेरे पास स्ट्रॉबेरी केक भी है, वो फ्रिज में रखा है, मैं उसे बाद में दे दूंगी। हाँ, शुक्रिया। मम्मा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? क्या तुमने मैंगो खाया? नहीं, मैंने तो वो स्ट्रॉबेरी केक खाया जो आंटी ने दिया था। जैक, तुम्हें पता नहीं काम के वक्त ऐसे चिल्लाना मना है? यहाँ शोर मत करो। ये काम की जगह है, किसी के बच्चे का प्लेग्राउंड नहीं जहाँ बच्चों को लाया जाए। माफ करना, चलो बाहर चलते हैं। माफी का क्या फायदा? ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा जिसे बिल्कुल तमीज नहीं और जिसका कोई बाप भी नहीं है। मेरा बेटा बिगड़ा हुआ नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड्स देखे हैं, तुम अभी भी अनमैरिड हो। ये बच्चा इसका तो बाप ही नहीं है। तुम जबान संभाल कर बात करो। मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो फिर बताओ इसका बाप कौन है? क्या तुमने मेरे बेटे को ढूंढ लिया? वो और उसकी माँ शायद किराए का घर ले रहे हैं, उनकी इन्फो कहीं रजिस्टर नहीं है, पर चिंता मत करो, 2 दिन में हम ढूंढ लेंगे। क्या असिस्टेंट जोई आज अपने बेटे को साथ लेकर आई है? हाँ। बोलो, अब जुबान बंद क्यों हो गई? शुरू से ही तुम अपने बच्चे का इस्तेमाल लोगों को ठगने के लिए कर रही हो, और अब तुम फ्री का खाना खिलाने के लिए उसे कंपनी में भी ले आई। जोए, तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? मैं अपने बच्चे के सामने तुमसे बहस नहीं करना चाहती। चलो। रुको, तुमने बताया नहीं तुम्हें बच्चे को कंपनी में लाने की इजाजत किसने दी? मिस्टर हैरी ने। झूठ बोल रही हो। मिस्टर हैरी कैसे तुम्हें बच्चे को कंपनी में लाने की इजाजत दे सकते हैं? कंपनी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं। सही है, कंपनी में इस तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। असिस्टेंट जोई, अगर तुम्हें अपने बेटे के साथ रहना है तो छुट्टी ले। ये सही है, प्लीज ये मत कहना कि तुमने सुना है मिस्टर हैरी अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं इसलिए तुम अपने बच्चे को ऑफिस लेकर आई हो। क्या हुआ, सही कहा ना? हाँ, और ये भी मत कहना कि तुम्हारा बेटा ही मिस्टर हैरी का बेटा है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम लोग सोच रहे हो। तुम पहले ही अपने बच्चे को ले आई हो और अब ये भी नहीं मान रही कि तुम क्या सपने देख रही हो। एक काम करो, अपनी जॉब छोड़ दो और घर जाकर अपने बच्चे को संभालो। क्या बच्चा होना कोई शर्म की बात है? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने पैदा नहीं किया? सोई, मुझसे इस तरह की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी मम्मा को तंग मत करो। बदतमीज, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। रुको, मैं सिखाती हूँ। चलो। छोड़ो उसे। सिंडी, उसे छोड़ दो, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो जैक, छोड़ो मुझे। छोड़ो, उसे छोड़ो। क्या जोए अपने बेटे को कभी उसके बाप का सच बता पाएगी? और क्या हैरी जोए जैसी असिस्टेंट
और उसके बेटे को अपने दिल में जगह दे पाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए आज ही डैश रील्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।